बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन एंड इट्स टाइप के बारे में। तो वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन हमारे पास एक ऐसे किस्म के बायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट ए पार्टिकुलर डिजीज़। तो ऐसी किस्म के बायोलॉजिकल सब्सटेंस को हम वैक्सीन्स कहते हैं। अब वैक्सीन्स बेसिकली हम लगाते हैं बिफोर द एक्सपोजर टू द एंटीजेंस, और इसमें बेसिकली क्या होती है, इनमें यही एंटीजेंस ही होती है। लेट्स सपोज हमारे पास पोलियो वायरस है, तो इसके लिए हम चाइल्डहुड में क्या लगाते हैं? वैक्सीन लगाते हैं। तो इसमें जो वैक्सीन्स पोलियो वैक्सीन्स होते हैं, इनमें यही पोलियो वायरस होते हैं जिसको हमने किल्ड किया हुआ है। तो यही किल्ड पोलियो वायरस जब हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी इसको एज ए एंटीजन कंसिडर करती है और हमारी बॉडी इनके अगेंस्ट बनाते हैं एंटीबॉडीज़। तो लार्ज नंबर में एंटीबॉडी इनके अगेंस्ट बन जाते हैं और यही एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो जब भी हम एक्चुअल पोलियो वायरस को जब हम एक्सपोज हो जाते हैं तो यही एंटीबॉडीज़ इनके अगेंस्ट फाइट कर देती हैं और इसकी रिज़ल्ट में हमें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड होती है अगेंस्ट दिस डिजीज़। तो ऐसी किस्म के सब्सटेंस को हम वैक्सीन्स कहते हैं। अब अगर डिस्कवरी की बात करें तो वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज डिस्कवर बाय एडवर्ड जेनर्स, और ये वैक्सीन बेसिकली अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स था। अब बात करते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन और वैक्सीन कंसेप्ट की इवोल्यूशन हुई। तो एडवर्ड जेनर ने बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट की 8 ईयर ओल्ड बॉय पर जिसका नाम था जेम्स फिलिप्स। तो उस टाइम में बेसिकली द मोस्ट कॉमन डिजीज़ हमारे पास था स्मॉल पॉक्स, जिसने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को किल्ड किया था। अब यहाँ पर एक और डिजीज़ भी था जिसको हम कहते हैं कॉपॉक्स। तो एडवर्ड जेनर ने बेसिकली क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने बेसिकली जो मिल्क मेड थी उनके हैंड से बेसिकली फ्लूइड कॉपॉक्स का फ्लूइड लिया और यही फ्लूइड बेसिकली इंजेक्ट किया जेम्स फिलिप को। तो कुछ अरसे बाद जब उन्होंने जेम फिलिप्स को एक्सपोज किया टू द स्मॉल पॉक्स तो उनको ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हुई क्योंकि वो ऑलरेडी इम्यूनाइज हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर बेसिकली वैक्सीनेशंस का इवोल्यूशन हुआ। अब किस तरह से जेम्स फिलिप को स्मॉल पॉक्स डिजीज़ नहीं हुई? अब जो उन्होंने जो कॉपॉक्स लिया तो इनकी जो एंटीजेंस थी वो बेसिकली सिमिलर थी टू स्मॉल पॉक्स एंटीजेंस। तो जेम्स फिलिप्स की बॉडी ने बेसिकली इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाई, यही एंटीबॉडीज़ इनकी बॉडी में प्रेजेंट थे। तो जब उन्होंने स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था उनको इंजेक्ट किया तो इनके अगेंस्ट बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थे और यही एंटीबॉडीज़ ने इस स्मॉल पॉक्स वाले वायरस को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से जेम्स फिलिप्स ही विल बिकम गेट फ्री फ्राम द स्मॉल पॉक्स डिजीज। तो इसी कॉन्सेप्ट से बेसिकली वैक्सीनेशंस का आगाज़ हुआ। अब देखते हैं कि वैक्सीन का टर्म बेसिकली ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज कॉइन्ड बाय द फास्टर, और वैक्सीन का टर्म भी आया है लैटिन वर्ड वैका मीनिंग को। तो फर्स्ट जो वैक्सीन था वो बेसिकली ये डिराइव हुआ था फ्राम द को पॉक्स, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं वैक्सीन। अब अगर टाइप की बात करें तो फर्स्ट इसके हमारे पास 4 बेसिक टाइप है। एक को हम कहते हैं अनएक्टिवेटेड वैक्सीन, दूसरा हमारे पास है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, थर्ड हमारे पास है सब यूनिट वैक्सीन एंड फोर्थ वन दैट इज टॉक्साइड वैक्सीन्स। तो फर्स्ट बात करते हैं कि अनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स क्या होते हैं। अब वैक्सीन में हम बेसिकली उन्हीं एंटीजेंस को लेते हैं जो कि एक डिजीज़ काज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जर्म्स या एंटीजन हम यूज़ करते हैं इसका हम किल्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी जो एक पार्टिकुलर एंटीजन से या जर्म से ये एक पार्टिकुलर डिजीज़ काज कर देते हैं तो इनको हम बेसिकली किल कर देते हैं। जब इनको हम किल कर देते हैं तो फिर हम इसको यूज़ कर देते हैं एज ए वैक्सीन। तो ऐसी किस्म की वैक्सीन को हम अनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स कहते हैं। अब देखते हैं कि किस तरह से हम अनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स बनाते हैं। तो फर्स्ट हम बैक्टीरिया और वायरल जो स्ट्रेन्स होते हैं जो कि पार्टिकुलर डिजीज़ काज करते हैं इनको हम सेलेक्ट कर देते हैं।
अब जो सेलेक्टेड स्ट्रेन हमारे पास आया है, इनको हम हीट और केमिकल से ट्रीट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकुलर बैक्टीरियल और वायरल स्ट्रेन है ये बेसिकली डेथ हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। फिर इससे बनाते हैं हम वैक्सीन। तो वैक्सीन जब बन जाते हैं, इनको हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो जब हम बॉडी में इनको इंजेक्ट कर देते हैं तो बॉडी इसको एज ए फॉरेन पार्टिकल कंसिडर कर देती है और इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम एक्चुअल एंटीजन को एक्सपोज होते हैं तो इनके अगेंस्ट बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं। यही एंटीबॉडीज़ इन एंटीजन्स को किल्स कर देती है, जिसकी वजह से हम डिजीज़ फ्री होते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बेसिकली इनकी एग्जांपल है हेपेटाइटिस ए, फ्लू, पोलियो एंड रेबीज़। जो डिजीज़ है इनके अगेंस्ट हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ये एक ऐसी किस्म की वैक्सीन है जिसमें हम जर्म्स को लाइव लेते हैं, ज़िंदा लेते हैं, लेकिन इसको हम वीकेंड बनाते हैं ताकि इनमें जो डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है वो कम होती है या ना होने की बराबर होती है। तो ऐसी किस्म की वैक्सीन्स को हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, तो यहाँ पर हम बेसिकली वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म्स लेते हैं। एटेन्यूएटेड का लिटरल मीनिंग भी है वीकेंड, और ये इसका जो रिस्पॉन्स होते हैं वो बेसिकली सिमिलर टू नेचुरल इन्फेक्शन। जिस तरह से नेचुरल एंटीजन बॉडी में एंटर हो जाते हैं, पार्टिकुलर डिजीज़ का एक पार्टिकुलर इम्यून रिस्पॉन्स इसके अगेंस्ट इनिशिएट होते हैं, इसी तरह से रिस्पॉन्स एनी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अगेंस्ट भी जनरेट होती है। और ये इस किस्म की वैक्सीन की एग्जांपल बेसिकली येलो फीवर, मीसल्स, रोबेला एंड मम्स वगैरह की डिजीज़ में हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन यूज़ करते हैं। अब थर्ड हमारे पास इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसको हम कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन्स। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक एंटीजन है, तो इस एंटीजन के सरफेस पर एक स्पेसिफिक पार्ट होती है जो कि टी सेल्स और एंटीबॉडीज़ इनके साथ अटैच होती है, इसी को हम कहते हैं एपिटोप्स। तो ये एपिटोप बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करते हैं। तो ये सब यूनिट वैक्सीन में हम बेसिकली एंटीजन्स का ये पार्ट्स लेते हैं जिसको हम कहते हैं एपिटोप्स, और इसी एपिटोप्स को हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, जिसके अगेंस्ट बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है। और ये इसके सब यूनिट वैक्सीन के टाइप हमारे पास है हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हेपेटाइटिस बी की जो वायरस है, इनकी जो सरफेस प्रोटीन्स होते हैं वो हम लेते हैं अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी। अब जो लास्ट टाइप है वैक्सीन के, इसको हम कहते हैं टॉक्साइड वैक्सीन्स। तो इस किस्म की वैक्सीन बेसिकली जो हमारे पास जर्म्स होते हैं, तो ये कुछ सब्सटेंस हार्मफुल प्रोडक्ट सिक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं टॉक्सिन, और यही टॉक्सिन बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है, इनमें डिजीज़ काजिंग एबिलिटी होती है। तो टॉक्साइड वैक्सीन में हम यही टॉक्सिन्स यूज़ करते हैं, और ये जब बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है और एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। तो जब भी एक्चुअल एंटीजन्स आते हैं और ये अपना टॉक्सिन रिलीज़ कर देते हैं तो इनके अगेंस्ट ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ इस एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। टॉक्साइड वैक्सीन के एग्जाम्पल हमारे पास है टेटनस एंड डिप्थेरिया। So this is overall about the vaccine and its type. Thank you so much.